नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बकरी फार्म तो आपने बहुत देखे होंगे, बट एक मॉडर्न गॉट फार्म कैसा होना चाहिए आज मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये एक गॉट फार्म है जहां पे लगभग हर नस्ल की बकरियां हैं। 5 से 7 नस्ल की बकरियां हैं यहाँ पे। साथ में ही यहाँ पे कुछ दुम्बे भी हैं जो लाखों में जिनकी कीमत होती है। इसके साथ ही यहाँ पे डॉग्स हैं, कड़कनाथ मुर्गियां हैं, देसी मुर्गी है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इनका जो ऑनर है वो पार्टनरशिप में इस गॉट फार्म को चला रहे हैं। 2 पार्टनर हैं, बट दिक्कत ये है कि हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी जिसके कारण हम सही समय पे पहुंच नहीं पाए। बट इसके बावजूद भी यहाँ पे वो हैं जो इस फार्म को चलाते हैं। काफ़ी दूर से आए हैं, पंक्चर और इसके चक्कर में काफ़ी दिक्कतें भी हो गई हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बात ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी फार्म में। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम असगर अंसारी है। हाँ, और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हम फार्म चला रहे हैं। किस चीज़ का फार्म है सर आपका? हमारा गॉट है। हाँ हाँ, और दुम्बे का है। दुम्बे। साथ में हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे नेपियर का भी आपने खेती कर रखा है। स्मार्ट नेपियर जो है मंगाए हैं। हाँ हाँ, अब उसका भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। इसके अलावा भी हमने देखा कि आपके यहाँ पे कुछ डॉग्स है, कड़कनाथ मुर्गियाँ है, देसी भी है। एक्चुअल मैं बता दूं, मैं और मेरा जो भाई है, दोस्त, हाँ, जो पार्टनर कह लीजिए, हाँ हम लोग जानवरों के बहुत शौकीन हैं। हाँ, डॉग भी रखे हुए हैं, कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी भी है, खरगोश भी है, बकरे हैं, बकरियां हैं, दुम्बे हैं। ये हम लोगों का शौक है। मतलब ये एक इंटीग्रेटेड फार्म है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आपका पार्टनर, मतलब ये पार्टनरशिप में है। हाँ, पार्टनर। तो सर इस फार्म के कितने पार्टनर्स हैं? हम लोग 2 हैं। 2 पार्टनर हैं। तो सर उनका नाम क्या है? उनका नाम हुआ मोहम्मद तस्लीम। ठीक है सर। तो आप इसके अलावा और क्या काम करते हैं? और भी बहुत सारे कारोबार हैं। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं से रिलेटेड भी हम लोगों का कारोबार है। ठीक, डेवलपर एंड प्रमोटर का भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है सर। तो फिलहाल ये काम आपका पार्ट टाइम काम है? नहीं, पार्ट टाइम नहीं, ये अगर कहा जाए तो हम लोगों का शौक है। शौक से कर रहे हैं? शौक है, और चाहते हैं कि इसको इतना डेवलप करें कि हमारे इस इलाके में नौजवान जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दें, सिखाएं, खुद सीख रहे हैं, और उन लोगों को सिखा करके उन लोगों को ये रोजगार देने का काम करें, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लड़कों को रोजगार मिले, स्वरोजगार कर सके। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। बट हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि शौक का दाम लाख रुपए है, बट जबकि आपने कहा कि ये शौक से किए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट में आपका शौक में कितने रुपए लग गए हैं आपके? ये टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू इसका कितना होगा? हम बता दें, शौक का कोई कीमत नहीं होता। हम लोग कभी भी, देखिए, जब शुरुआत किए तो नुकसान हुआ। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ के सब कुछ जानने में, जब बाहर से जानवर लाए, ना जानकारी नहीं था, नुकसान भी हो रहा था। हम लोग वो कभी नुकसान नहीं देखे। हाँ, आगे क्या करने वाले हैं ये आप लोग अगर जानना चाहे तो बहुत अच्छा हो। हमारा शौक है कि ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा फार्म हो। नहीं, सच में सर, जैसा कि आप अभी से रख रहे हैं, इतनी खूबसूरत बकरियां आपकी, मुझे लगता है कि आपका ये जो अरमान है ये जरूर पूरा होगा। पश्चिम बंगाल का सबसे अच्छा फार्म बनाने का शौक है। और अगर सच पूछा जाए तो हम इसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दौर में अगर यंग जनरेशन को अगर इसका हम नॉलेज दे सके, आज नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, कल उन लोगों को नॉलेज देंगे, वो लोग सीखेगा, और वो लोग जब रोजगार करने लगेगा उसी दिन हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही है सर। बहुत सारे फार्मर से मिले हैं, बट पहला बार आपसे मिल के आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि आप जो चाहते हैं वो जरूर पूरा होगा। बस यही मेरा शौक है कि लड़के काम सीखे और करे, वो खुद करे घर में। मेरा सोच है कि स्वरोजगार सब कोई करे, सब कमाए, बहुत कमाए। हाँ सर, अभी फिलहाल स्वरोजगार का ही जरूरत है हमारे देश में। तो सर कितना समय हो गया इस बिजनेस से जुड़े हुए आपको? देखिए, प्लान तो हम लोगों का बहुत पहले से था। तो 3 साल आगे जमीन लिए, फिर धीरे धीरे स्टार्ट किए। लगभग इस साल हम लोग 100 जानवर बेच चुके हैं। 100 जानवर ऑलरेडी बेच चुके हैं। और अब जो है और जानवर इसको बढ़ाएंगे। मोटा मोटी ये 2 साल अगर लॉकडाउन ना लगा होता, मतलब लॉकडाउन के कारण ही आप लोग पीछे हट गए? लॉकडाउन के कारण बहुत पीछे हो गए। हमारे पास जितना ब्रीडिंग हुआ, जितने बच्चे हो गए, बिक गए, और नया हम डाल नहीं सके। लेकिन अब इरादा है कि इस बार अगर लॉकडाउन, भगवान न करे लॉकडाउन लगे, अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो आगे साल तक तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और बड़ा कर देंगे। हम 6 महीना के अंतराल पे आएंगे आपका वीडियो बनवाने, क्योंकि बहुत सारे फार्म घूमे, लेकिन आपके फार्म में आकर सच में मेरा दिल खुश हो गया है।
तो सर बात करते हैं आगे कि जैसे मार्केट में बहुत सारे काम हैं और हम भी बकरी फार्म कुछ समय पहले स्टार्ट किए थे, तो लोग इससे बहुत ही गलत नजर से देखते हैं। तो आपने इसी बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों लिया? एक बात मैं बताऊं, फार्मिंग जैसा सुंदर बिजनेस पूरी दुनिया में नहीं है। बट लोग तो इसे गलत समझते हैं, क्योंकि लोग गलत इसलिए समझते हैं, बकरी वाला समझते हैं, लेकिन आज साउथ अफ्रीका का ब्रीड हमारा हिंदुस्तान में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का ब्रीड नेपाल जा रहा है। मतलब ये कैसा बिजनेस है। हाँ हाँ अभी पूरे हिंदुस्तान का अगर सर्वे कीजिएगा, मुंबई पुणे वगैरह वगैरह जाइए, ये करोड़ों नहीं अरबों का कारोबार है। सही बात है सर, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उज्जवल है। बट यही है कि लोग अभी भी मतलब इसे इतना गलत नजर से देखते हैं ना कि समझ में नहीं आता है कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की सोच को बदल दे, जिसने बदला वो आई डेवलपमेंट। सही बात है सर, इसीलिए आज हम बता रहे हैं, नोकिया ने स्मार्ट को नहीं अपनाया, फेलुअर कर गया। सैमसंग ने अपनाया, आज सक्सेस कर गया। सर तो आप ये मत सोचिए लोग क्या बोल रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर अपने आप को प्रूव कर पाए वही सक्सेस है। सही बात प्रूव है। करना पड़ेगा। तो दर्शकों, हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि वीडियो में भी हजारों सवाल बाकी हैं, बट फिलहाल इतना ही बात करके हमारा दिल खुश हो गया है सर से। इनका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि सच में ये बकरी फार्म से बहुत कुछ कर पाएंगे और हम चाहेंगे कि आगे आकर आप भी इनसे कुछ सीख पाएं। तो सर जैसे कि आपने बकरी फार्म स्टार्ट किया तो आपके घर वालों का कैसा रिएक्ट था? घर वाले मेरे बहुत अच्छे हैं। जैसे हम जानवरों के शौकीन है ना, हाँ। मेरी पूरी फैमिली शौकीन है। मतलब वो लोग आपको सपोर्ट और हेल्प बहुत करते हैं? सपोर्ट करते हैं। आज तक उसने नहीं पूछा कि बकरियों में आपका क्या लॉस हुआ, क्या लाभ हुआ। सही बात बस है। जब सुनता है कि बच्चे हुए, नए नए अच्छे अच्छे बच्चे जन्म लिए, या सुजत लाए, या तोतापरी लाए, या फिर दुम्मा लाए, उन लोगों को बहुत खुशी महसूस होता है। बल्कि जब हम लाए बेल्जियम मिलानो डॉग लाए तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश होते हैं। ठीक है सर। मेरे पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। ठीक है। तो सर आपका ये जो टोटल स्पेस है फार्म का, ये कितना है? 3 बीघा है। 3 बीघे में आपने कैसे कैसे इसे यूटिलाइज किया है? अभी हम लोग जो है 60 फीट का बनाए थे, हाँ। शेड बनाए थे। अब ये 120 फीट में हम लोग ये लेकर बनाएंगे। हाँ। शेड हो जाएगा। और खरगोश के लिए तो अलग एक छोटा सा शेड बना हुआ है। और बाकी में बहुत सारे गाछ लगाए हुए हैं, कम से कम 200 पीस हमारे पास गाछ है, उसका डेवलप कर रहे हैं। हाँ। अलग अलग तरह का गाछ है। हाँ। और स्मार्ट नेपियर मंगाए हैं। आने वाले समय में अलग अलग घास का हम लोग जो है कल्टीवेशन के ऊपर हाँ। ध्यान देंगे, ताकि हरा चारा हम ज़्यादा से ज़्यादा जानवर को दे सकें। और अभी कुछ दिनों से जानवर को हम बाहर भी निकाल रहे हैं, ताकि इन लोगों में और डेवलपमेंट हो। देखना चाहते हैं कि ये कितना प्रोग्रेस करता है, अगर चारों तरफ घूमता है तो। मतलब आप अभी भी रिसर्च कर रहे हैं इस पे? अभी हमारा रिसर्च जारी रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, जब तक मेरा फार्म क्योंकि सीखने का चीज तो वही है कि ये खत्म नहीं होता कभी। नहीं, आने वाले समय में हमारा जो सोच है कि बॉयर गोट भी हमारे पास होगा। बॉयर गोट होगा, दुम्मे का सेट होगा, बर्बरी गोट होगा, सुजत का डेवलपमेंट करेंगे, बीटल का डेवलपमेंट करेंगे। तो जब अलग अलग ब्रीड अलग अलग स्थानों से आएंगे, अलग अलग प्रदेश से आएंगे, तो अलग अलग तरह का क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बेसिकली मेरा सोच ये है कि इस जगह पर कौन सा ब्रीड ज़्यादा डेवलप कर सकेगा और यहाँ के लड़कों को हम कैसे रोजगार दे सकेंगे। क्योंकि अगर हम सीखे रहेंगे, हम झेले रहेंगे, तो यहाँ के लड़कों को सपोर्ट कर सकेंगे। सही बात। तो हमको यहाँ के नौजवानों को, पश्चिम बंगाल के नौजवानों को नहीं, बल्कि इसके आसपास राज्य में लड़कों को हम बता सके, ट्रेन कर सके और सिखा सके। और इस बार जो है, जब आप 2-4 महीने बाद आइएगा। हाँ सर, 6 महीने बाद हाँ। जैसा कि आपने का फार्म देखा हमने, तो हर 6 महीने पे हम एक बार जरूर आएंगे। हरा चारा के ऊपर जो हम काम करेंगे, और तब तक हम लोगों का गाछ वृक्ष भी बहुत प्रोग्रेस कर चुका होगा, तो बहुत कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। तो मतलब आगे चल के यहाँ पे ये नेपियर भी आपको बिकेगा। हाँ। और ये हर एक नस्ल की बकरियां भी मिलेंगी। नेपियर तो बेचेंगे नहीं, नेपियर का हाँ। कुछ लोग जैसे फार्म अगर करेंगे, उन लोगों को जरूर देंगे। सर हमें भी थोड़ा दीजिएगा, हमारा भी बकरी भूखा में एकदम जरूर लेकर जाइए। तो सर हम लोग नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे खरगोश, कड़कनाथ, देसी मुर्गियों के भी बारे में। फिलहाल हम लोग बात करते हैं बकरी पे। तो आपके यहाँ पे बकरी टोटल कितने हैं? सब मिला करके 100 पीस तो बेचे, अभी लगभग 80 पीस है। 80 पीस है। और सर इसमें दुम्बा भी देखा हमने कुछ। हाँ, कितने दुम्बा पीस? 10 पीस दुम्बा है। 10 पीस दुम्बा है। तो सर सुना है हमने कि दुम्बे की कीमत काफी होते हैं, तो इतने सारे दुम्बे तो अगर सच पूछा जाए दोस्त, तो हम चाहते हैं कि मेरे पास दुम्बा कम से कम 200 पीस हो। 200 पीस दुम्बे का फार्म बनाना मेरा शौक है, 200 पीस दुम्बे हो, और कम से कम मिला जुला करके
200 पीस फीमेल बकरियां हो अलग अलग ब्रीड की, और ब्रीडर हो मेरे पास। बॉयर भी अपने कम से कम 20 पीस का सेट डालेंगे उसको। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि दुम्बा का कीमत काफी होता है, बट फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे जो दुम्बे हैं उनकी कीमत क्या है। ये दुम्बा का बच्चा है मेरे पास, हाँ, 10 थोड़ा दिन का रुकिए। बच्चा है। ठीक है सर, ये मेरे 10 दिन पास का बच्चा है। 10 दिन का बच्चा ठीक है सर। 2 महीने का बच्चा 35 से 40 हजार रुपये का कॉस्ट का हो जाता है। 2 महीने का बच्चा 35 से 40 40,000। तो यहाँ पे जो फीमेल्स है इनकी कीमत क्या है मैक्सिमम? मैक्सिमम 70 से 80 हजार 70-80 हजार की आपके पास एक एक दुम्बा है। दुम्बा। तो सर ये तो लग फीमेल रहा है। और मेल जो मेरे पास है हाँ हाँ, वो 1,10,000 का। तो सर आपके फार्म में लगभग कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं फिलहाल? तो सिरोही है, हाँ। तोतापरी है, कुछ क्रॉस ब्रीड है, हाँ और दुम्मा तो है ही, हाँ हाँ। और क्या बोलता है, सुजात है मेरे पास, सुजात। मतलब लगभग मैक्सिमम नस्ल की बकरी आपके पास है। हाँ, हाँ। और जो नहीं है वो आप आगे 6 महीने में लेकर आएंगे। मोटा मोटी बहुत जल्दी बॉयर गोट आ जाने वाली है, और मार्च में हमारे पास बीटल भी होंगे। बीटल का ब्रीडर हम ले आए क्योंकि बीटल का प्लान है मेरा। हाँ। मेरे पास बीटल का ब्रीडर भी है और बीटल भी आएंगे। ठीक है सर। तो आपने कितने से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था? 10 बकरी से। 10 बकरी से। और इसमें सबसे बड़ी आपको जो प्रॉब्लम आई वो क्या है? यहाँ पर जब हम शुरुआत किए थे ना, जब भी यहाँ पर वेदर चेंज होता था तो हम लोगों को बहुत जूझना पड़ता था। ठीक, यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम? मेन प्रॉब्लम, जब जब वेदर आता था तो बीमार हो जाती थी, मर जाती थी। अच्छा, उस समय यहाँ पर हमारे पास वैक्सीनेशन का मैंने पीपीआर का वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। इंट्रोटॉक्सिसीमिया से बहुत सारे बच्चे मेरे मर गए। तो अब वैक्सीन अवेलेबल हो गया, तो अब हिम्मत आ रहा है। और अगले साल जो ठंड में जो है हमारी बकरियां पैरालाइसिस हो जाती थी, हालांकि वो बच जाती थी, खुद से ही दवा देते थे वो बच जाती थी, लेकिन डर गए थे हम लोग, बहुत सहम गए थे कि पता नहीं बचा पाएंगे। सही बात है, शौक का चीज है और मरने लगता है ना तो दिल को चोट पहुंचता है। लेकिन इस बार से हम लोग ठंडा आया और हम लोग तैयारी स्टार्ट कर दी, अभी तक तो ठीक है। ठीक है सर। और सर सब बकरी पालन में आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट समझ में आया वो क्या है? साधारण सी बेनिफिट आपको मैंने साधारण भाषा में समझा देते हैं। अगर कोई फार्म करना चाहे कि हमको फार्म करना है, 20 फीमेल बकरियां लेकर करे, कोई भी करे। 20 फीमेल बकरियां अगर आप लेकर स्टार्ट करते हैं तो 14 महीना में एक बकरियां 2 बच्चे देती है। हिसाब आप बैठा लीजिए। हाँ। 2 बच्चे देती मतलब है। 15 महीने के अंदर 4 बच्चे मिलेंगे 14 महीना के अंदर 15 महीना के अंदर 4 बच्चा मिलेगा। तो ठीक आपको है। कितना बच्चा हो गया? 40 बच्चे होगा। हाँ। आप वहां से डेवलप कर लीजिएगा। हाँ, 2-4 बकरियों से ना करें, कम से कम 10 बकरी से, कम से कम 20 बकरी से, कम से कम 20 कोशिश बकरी कीजिए। से। हाँ, चाहे क्योंकि वो देसी ही बकरी, ब्लैक बंगाल बकरी से ही करें, 20 बकरी से करें, आपको प्रोग्रेस समझ में आएगा। कम से कम घर से खर्च नहीं आएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी? जगह छोड़ करके हम लोगों का सचमुच अगर बोला जाए तो हम लोग पैसे का हिसाब नहीं किए। ठीक है सर, फिर भी एक तो अप्रोक्स बता दीजिए। उस वक्त हम लोगों का लगभग 2 लाख रुपया से स्टार्ट किए थे। हाँ। असल में हम दोनों का जो है, हम दोनों पार्टनर का जो है जमीन का कारोबार है। हाँ। आता लैंड एंड डेवलपर एंड प्रमोटर का हम लोगों का ये है, तो हम लोगों का जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है सर। तो मतलब 2 लाख रुपए जैसा बाहरी खर्चा आपको आया। हाँ। तो ये काम आपके हिसाब से बहुत मुश्किल काम है या फिर बहुत आसान काम है? शुरुआती 1 साल कोई भी करेगा तो उसके लिए मुश्किल है, चाहे हम हो या मतलब कोई शुरुआत डॉक्टर। में 1 साल काफी दिक्कत होती है। काफी दिक्कत होता है। अलग अलग वेदर में आपको अलग अलग प्रॉब्लम समझ में आएगा, अलग अलग मौसम में आपको अलग अलग प्रॉब्लम, उसको फेस करना। पहला अगर वो सीख गए, वो अगर आपको नॉलेज हो गया तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर। तो आप ये बकरियां लाए कहाँ से थे? हमारे पास कुछ तो लोकल हाट से लिए, हाँ। कुछ जो है बाहर से हरियाणा वगैरह से लाला करके हम लोग मैंने देने के लिए आता था, उनसे खरीद। तो सर इससे पहले आप क्या करते थे? शुरू से गौ सेवा में रहे हैं। मतलब शुरू से ही जानवर से लगाव है आपको? गौ सेवक ही रहे हैं, और गौ सेवा के चलते ये एक नशा मेरे ब्लड के अंदर मौजूद है। तो सर इसके लिए स्टाफ कितने हैं आपके पास? आज के तारीख में स्टाफ है मेरे पास 2-3 है। 3 स्टाफ है। तो सर कोई नया से अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, अगर आपके पास लंबा चौड़ा जगह है, नहीं भी है, छोटा जगह है, फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ। हाँ, आपको ये देखना है कि भीड़ भाड़ बाजार के जगह में ना करें।
मतलब थोड़ा फाका इलाका में। फाका इलाका में कीजिए। बकरियों का अगर रहने भर जगह है, आप बढ़िया से वो रह सकता है, सफिशियंट हाँ। जगह है, तो आप खुले में चरा कर आप रख सकते हैं बकरियां। बकरियां किसी भी तरह से रह सकती है। ठीक है, आप इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा बाजार के इलाके से आप दूर हो, मतलब भीड़ भाड़ से हट के करने से कोई दिक्कत बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कितने से एक नए फार्मर को स्टार्ट करना चाहिए? अगर शुरू से ही उनको 1 रुपया अगर इन्वेस्ट नहीं करना है एक बार लगाने के बाद, तो शुरुआत 20 से करे। हाँ। 6 महीने जो खर्च आएगा 6 महीने बाद उसका खर्च आना बंद हो जाएगा। ठीक है सर, तो आपके हिसाब से कौन सा नस्ल सबसे बेस्ट होगा स्टार्टिंग के लिए? अगर यहाँ पर करा जाए, हाँ, वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में करा जाए, सबसे पहला नंबर तो हम बोलेंगे ब्लैक बंगाल। मतलब जो यहाँ की देसी बकरियां हैं वो सबसे बेस्ट होगी स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग करें। इसके बाद अगर और कहा जाए तो बर्बरी बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, मतलब पहला ऑप्शन है ब्लैक बंगाल, हाँ। दूसरा ऑप्शन है बर्बरी। बर्बरी। तो सर किस उम्र के बकरी से फार्म स्टार्ट करना चाहिए? कभी भी बकरी जो है बच्चा खरीद कर ला करके बड़ा करके न करें। ठीक है, कम से कम वो 10 महीने 11 महीने की उम्र की हो, मतलब एक दो बयान वो मेच्योर्ड। अगर एक बयान 2 बयान हो, तीसरा बयान में ना जाए, तीसरा बयान में ना जाए। मतलब पहला या दूसरा बयान में लेके हाँ, आएंगे तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो किस उम्र में ये बकरियां पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं? ज्यादातर हम देखे हैं 11-12 महीने में। लेकिन अगर आप सिरोही वगैरह जाइएगा, सिरोही सुजत जाइएगा, 35 से 40 किलो वजन में, लगभग कुछ तो देखें 50 किलो वजन जब उसका वेट होता है तो तब तो मतलब लगभग ये उच्च नस्ल की बकरियां जो हैं वो लगभग 10-12 महीने के बाद ही प्रेग्नेंट होती हैं। कुछ जो है सिरोही जैसे है वो 16 महीने में प्रेग्नेंट होती है। तो अगर कोई स्टार्टिंग में 20 बकरी और 1 बकरा या फिर 2 बकरा लेके फार्म स्टार्ट करना चाहे तो उसे स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कितनी आ सकती है? देखिए, अगर देसी ब्रीड लेकर के करेंगे, हाँ, तो यहाँ पर ब्लैक बंगाल जो है बेहतरीन नस्ल का 4 से 5 हजार में हो जाएगा। मतलब 5,000 पर पीस पे। हाँ, ब्लैक बंगाल। हाँ, हाँ। 5 से 10, 5, 6, 7, मतलब एवरेज 5,000 में आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो 20 का मतलब है कि 1 लाख और 1,10,20 हजार में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है शेड का खर्चा, तो सर शेड कैसा होना चाहिए? शेड जैसा भी बना दो। देखिए, अगर आप शेड के बारे में हमसे पूछेंगे तो जो पैसे वाले होंगे वो तो ढलाई उलाई करके बनाएंगे। हाँ। लेकिन जो गरीब आदमी होंगे, कम पैसे वाले होंगे, वो झोपड़ी में भी स्टार्ट करें। मतलब इसके लिए घर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, धूप और हवा खिल जाए इतना काफी है। काफी है। तो सर पर हेड बकरियों को कितना स्पेस देना चाहिए? 15 से 16 स्क्वायर फीट फार्म के अंदर, और फार्म के बाहर भी कुछ वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब खुला जगह रहने से काफी है। वो काफी है। तो सर एक स्टार्टिंग घर 20 बकरी और 1 बकरे के लिए घर बनाने में लगभग कितना खर्च आ सकता है? देखिए, वो तो डिपेंड करेगा वहाँ जगह का कीमत क्या है। हाँ, जगह का कीमत क्या है और आप बना क्या रहे हैं। ठीक है, आप बना कैसे रहे हैं वो इस पर डिपेंड करता है। वो फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है। वो इन्वेस्ट, हम क्या बताएं कि आप जितना भी इन्वेस्ट कीजिए वो कम है, या जितना कम से स्टार्ट कीजिए वो ज्यादा है। सही बात है सर, आपकी बातें काफी अच्छी लग रही है। तो सर शुरुआत में आपको कोई नुकसान, कोई परेशानी भी हुआ था? शुरुआत दुनिया का कोई भी बिजनेस करने जाइएगा, हाँ, परेशानी होगी। शुरुआत में मतलब परेशानी हुआ था आपको भी? एकदम शुरू, हम पहली बार बाइक चलाने जाएंगे और हम ये कहेंगे चोट ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? सर ये एक बहुत जरूरी बात कही आपने, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि बकरी पालन या फिर कोई भी फार्मिंग में सोचते हैं कि इनको इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात बता देते हैं, लोग फेलुअर कहाँ करता है। कागज कलम में वो देखता है इतनी बकरियां लाए, इतना बच्चा दिया, इतना रुपया कमाए, वो कागज कलम में वो करोड़पति अरबपति बनने लगता है। ये भूल है। ये सोचता ही नहीं है कि इसके अंदर प्राण है। ये हम लोगों की तरफ प्राण है इसके अंदर। हाँ। इसको जितना मोहब्बत देंगे, जितना प्रेम देंगे, जैसे इसको बड़ा करेंगे ये हमको वैसा करेगा। लोगों का ये सोच कागज कलम में 99% जो लोग फेलुअर किया है फार्मिंग में, वो जो कागज कलम में कंप्यूटर पर बैठकर जो प्लान बना के आया वो फेलुअर। हाँ सर, ये आपने बहुत जरूरी बात कही, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में वो कागज कलम में हिसाब किया था और यूट्यूब पे ज्यादातर बहुत अच्छे वीडियोस देखने का भी नतीजा था कि हमें पहली बार फार्मिंग में फेलियर का सामना करना पड़ा। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस कीजिए, 3 साल सबसे पहले, दुनिया का कोई भी बिजनेस, अगर एक बेहतरीन एक नंबर टाइप का बिजनेस जो होता है, जो भी ईमानदारी से जो कमाया जाता है, आप 3 साल सोचिए, हमको कोई मुनाफा नहीं होगा। पहला साल तो आपको सीखने में, समझने में लगेगा, यहाँ का हवा बनने में, यहाँ का मार्केटिंग बनने में लगेगा।
दूसरा साल थोड़ा थोड़ा स्टेबल होइएगा, तीसरा साल से आपको प्रॉफिट नजर आने लगेगा। सर बहुत जरूरी बात कही आपने, ये बात मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ। आज काफी समय से हम वीडियोस बनाते हैं बट मेरा चैनल का ग्रोथ नहीं है। इसका मेन कारण ही है कि हम खुद भी कहते हैं कि आपको 3 साल से पहले प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इसी चलते मेरे वीडियोस चलते नहीं है। वहीं पे जो यूट्यूबर्स जाकर दूसरे फार्म में दिखाते हैं 3 महीना 6 महीना में करोड़ों का इनकम हो रहा, तो उसके मतलब ग्रोथ बहुत तेजी से होता है और उन्हीं के फार्मर्स फेलियर भी का सामना ज्यादा करना पड़ता है। ये हम क्या बोले, इन लोगों के अंदर प्राण है, जान है। अल्लाह इन लोगों के, भगवान इन लोगों के अंदर प्राण दिया है। तो प्राण जब दिया है तो इसको, जब प्रोग्रेस इसका होगा तो मेरा प्रोग्रेस होगा। पहले इन बकरियों का, इन दुम्बों का प्रोग्रेस कराएंगे तब मेरा प्रोग्रेस होगा। तो पहले हम इन लोगों का प्रोग्रेस कराने के बारे में सोचे, खुद का प्रोग्रेस के बारे में ना सोचे। पहले उनका भला सोचेगा तो वो आपका भला सोचेगा। तो ये ध्यान हर कोई रखे। और आपसे भी हम कहेंगे, कभी भी आप ये मत सोचो कि हम फेलुअर हैं। आप सक्सेस होंगे कदम दर कदम। आप अपना 100% आराम से धीरज से करना पड़ेगा। तो सर आपने इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग भी लिया था? हाँ, CRG मथुरा में लिए थे ना, मथुरा दिन आगे लिए थे हम यूपी में। काफी समय हो गया अपने ट्रेनिंग वहां से लिया था? मोटी सन 2002 में लिए थे। 2002 में ट्रेनिंग लिए थे आप? हाँ सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। इतना पुराना ट्रेनिंग ले रखा आपने। इतना पुराना ट्रेनिंग लेने के बाद हम क्या बताए कि सपने उस समय से देखना चालू किए, आज 22 साल बाद हकीकत नहीं हुआ। अब हम प्रोग्रेस लाइन में उस सपने के साकार की ओर जा रहे हैं। ये 20 साल हमको, 22 साल लगा मन बनाने में, 20 साल। सर आपकी बातें सच में कह रहे हैं। हमने बहुत सारे फार्मर्स को देखे और हम भी खुद भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बट आपका जैसा जिंदा दिल इंसान जो इतना क्लियरली बात करते हैं, सच में आपको दिल से सैल्यूट है। तो सर आप इन्हें खिलाते क्या हो? हम इसको पत्ते भी देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ भूसे का चलन नहीं। अगर भूसे का चलन होता तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाते। तो हमारे यहाँ बिचाली चलता है, चना का छिलका है, सरसों खल्ली जरूर देते हैं, फिर आपका चोकर है और भुट्टा, मकई का टुकड़ा देते हैं। ठीक है सर। तो सर जैसा कि आपकी बकरियां काफ़ी खूबसूरत है और हमने देखा कि आप अपने फीड में काफ़ी खर्च करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फीड खिलाते हैं। लगभग पर केजी कॉस्टिंग क्या जाती है आपकी फीड की? लगभग 22 रुपये केजी। 22 रुपये। तो सर जब 22 रुपये आप इस फीड में खर्च कर रहे हैं, वहीं पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक फीड आता है, एपिक फीड, और यहाँ पे बकरियों के साथ साथ हर तरह की पशु पक्षियों के लिए बैलेंस फीड मिलती है और एक सरकारी कंपनी का फीड है। तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नहीं, आज आप बता रहे हैं तो हम नेक्स्ट उसका यूज करेंगे। और लेकिन हाँ, हम अपने फीड में जो है मिनरल मिक्सचर जरूर देते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर भी मैं आपको बता दूं और साथ में अपने दर्शकों को भी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल लाइवस्टॉक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे काम होता है पशु पक्षियों के लिए फीड कैसे और बेहतर बनाया जाए। और यहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल, टर्की, हर तरह के लिए बैलेंस फीड मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम आप एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा, इससे आपके फार्म में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। आप जरूर इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, देखते हैं क्या है उसमें प्रोग्रेस मिलता है। ठीक है। तो सर पर हेड आप इन्हें कितना दाना देते हो? देखिए, हमारी बकरियों का कुछ का वजन है 70-80 किलो। ठीक है। उसका जो है वजन, दाना का कुछ वेट अलग होता है, ज़्यादा होता है। हाँ। कुछ का वजन जो है 20-22 किलो है। हाँ। जैसे हमारे पास कुछ क्रॉस ब्रीड देसी बकरियां, उसका वजन है लगभग 25 किलो। तो पर हेड तो हम नहीं बता सकेंगे। हाँ। लेकिन हम एक चीज़ गौर करते हैं कि जो जितना खा ले, तो मतलब आप देते हैं खाना सफिशिएंट, जो जितना खा सकते हैं। हाँ। तो सर आपको इन्हें खिलाने में डेली की कॉस्टिंग क्या आती है? देखिए, हमारे पास अभी मोटा मोटी 80 है, तो पूरे महीने का हम बता देते हैं। हाँ। पूरा महीना में जो हमारा खाने का कॉस्टिंग है लगभग जो है लगभग 28,000 से 30,000 रुपया आ जाता है। 80 बकरियों में मतलब पर डे का 1,000 रुपये आपका खर्च है यहाँ पे। हाँ। तो सर आपके यहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या क्या है बकरी फार्म के लिए? मेरे पास है कैस्टेटर है कस्सी करने के लिए। हाँ। आप खुद ही करते हैं? हाँ। ठीक है सर। और क्या है? जो है खूर कटर है। ठीक। होप कटर रखे हुए हैं। फिर बाकी इंजेक्शन वगैरह जो है, जो और ये फीडर और ड्रिंकर। हाँ, फीडर है, पानी ड्रिंकर है, और अब जो है हेयर ट्रिमर मंगाना है। ठीक है सर,
ये दुम्बा के लिए? दुम्बा के लिए और बकरियों को के लिए भी उसमें भी यूज करेंगे। ठीक। तो सर आप अपनी बकरियों को डीवर्मिंग भी करते हैं? एकदम। सर कैसे करते हैं और कितने दिन पे करते हैं? हम हर 3 महीना पे करते 3 महीना पे। हर 3 तो सर डीवर्मिंग करने का कोई प्रोसेस भी है? हाँ, प्रोसेस है। जो मैंने एक बार जो डीवर्मर हम यूज कर लेते हैं, हाँ। नेक्स्ट 3 महीना बाद हम सोचते हैं कि मतलब दूसरा बदल के करना कंपोजिशन का दें। ठीक है सर। ये हम उसमें बदलाव करते रहते हैं। तो सर आप इनमें लिवर टॉनिक का भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एकदम 100 बार जरूर। लगभग किस तरह से, कितना दिन बाद? जब भी हम डीवर्मिंग करते हैं तब हम देते हैं। ठीक है सर। और मेडिसिन क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप अपने फार्म में? सच अगर कहूँ तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मेडिसिन का खपत नहीं है। मतलब लगभग ना के बराबर करते हैं? ना के इमरजेंसी में? बराबर करते हैं। और उसके अंदर अगर आप मेडिसिन में कहिएगा तो हम हेम्योपैथ भी चला देते हैं। ठीक है सर। एलोपैथ तो है ही। तो अगले बार जब आपके यहाँ पे वीडियो बनाएंगे तो होम्योपैथी दवा का भी ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल बात करते हैं कि आपके यहाँ पे बीमारी कौन कौन सी आई है अब तक? इंटोटॉक्सिसीमिया आया है। हाँ। पीपीआर नहीं आया। हाँ। फिर पैरालिसिस आया था अगले साल। ठीक है। और डीवर्मिंग पहले समय से नहीं होता था। हाँ हाँ। तो पेट का प्रॉब्लम, कभी पतला पैखाना, कभी गैस। तो सर प्रेग्नेंट बकरियों को भी आप डीवर्मिंग करते हैं? एकदम। तो उसके लिए अलग दवा आती है? अलग है, अलग अलग कंपोजिशन का है जो देने से, जैसे दिक्कत नहीं है? पेनाक्योर आप दे सकते हैं, एल्बेंडाजोल नहीं दे सकते हैं, फेमेंडाजोल दे सकते हैं, ठीक है सर। लीवामाइजोल दे सकते हैं। ठीक है सर, आपको तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी है और आपने ट्रेनिंग भी ले रखा है। तो विस्तार से, जहां हमने कहा कि 6 महीने बाद आपके यहाँ पे आके वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे 3 महीने बाद आके बनाएंगे, ताकि जो फार्मर्स नए इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, कम से कम वो आपके वीडियोस देख के ही आपसे बहुत कुछ सीख जाएंगे सर। तो बात करते हैं आगे कि आप इसमें वैक्सीनेशन क्या क्या करते हैं? हम इसको वैक्सीनेशन पीपीआर का कर रहे हैं। हाँ। और इंटोटॉक्सिसीमिया और टेटनस। और एफएमडी यहाँ पे नहीं करते हैं? एफएमडी हमारे इस इलाके में, जो हमारा नॉलेज है, तजुर्बा है 24 साल से कम इस क्षेत्र में कभी भी बकरियों में एफएमडी नहीं देखा गया। ठीक है सर। तो अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो कहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है? मथुरा से। और सर जैसा कि आपने काफ़ी समय से ट्रेनिंग ले रखा है और आपकी बकरियां काफ़ी खूबसूरत है, आपने एक मॉडर्न गोट फार्म बना रखा है, तो क्या अभी कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो ले सकता है? देखिए, अभी तक हम इंस्टीट्यूट तो नहीं खोले हैं, लेकिन अगर कोई लड़का नॉलेज लेना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आके मेरे साथ बैठे, हमारे पास जो नॉलेज है वो जरूर देंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। तो इसका मतलब कि कोई अगर जानकारी लेना चाहे तो फिलहाल आपसे ले सकता है। शौक से। तो सर आप इन्हें सेल कहाँ करते हो? एक बात मैं बता दूं, अगर हमारे पास 100 बकरियां एवरीडे हो तो एवरीडे यहीं से बिक्री हो जाएगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत। मतलब यहीं से सारी जो डिमांड, यहाँ पर जो डिमांड है इसका, हम नहीं दे पाते हैं। मतलब ये सेल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बताएं कि अगर हमारे पास 100 पीस होगा तो एवरीडे 100 पीस बिकेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बकरियों में। ये देखें, की। दुम्मा का अभी तक हम मार्केटिंग नहीं की है। अब दुम्मा का मार्केटिंग जब स्टार्ट करेंगे, 2022 एंड से करें या 2023 फर्स्ट से करें, तो समझ में आएगा कि दुम्मे का नहीं सर, मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दुम्बा का भी डिमांड है मार्केट में, बस लोगों को पता नहीं है। जबकि आपके पास इतनी खूबसूरत दुम्बा है, तो अगले बार हम आएंगे, दुम्बा का वीडियो बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे और बोलेंगे। तो अभी से हमारे पास बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में कमेंट करते हैं कि सर दुम्बा चाहिए, किसी को बकरी चाहिए, वो तो आज से आ जाएंगे। आने वाले समय में अगर यहाँ की सरकार, यहाँ का हमको लोकल ऑफिसर, BLDO वगैरह अगर सपोर्ट किया, क्योंकि ये नाम मेरा हो सकता है कि ये फला आदमी का बिजनेस है, लेकिन हम ये मानते हैं ये मेरा बिजनेस नहीं हम करने जा रहे हैं, ये मेरा कारोबार नहीं होगा। यहाँ के यंग जनरेशन जितने हैं, यहाँ के आने वाले पीढ़ी के लिए ये इस बिजनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं। सर, हम लोग कर सके। हम भी सोचते हैं कि ये आने वाले जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन होगा। बट लोग करना चाहें तब ना, क्योंकि अभी का जनरेशन तो टिकटॉक और पबजी में व्यस्त है। आप कागज कलम में लिख कर रखो भाई, आने वाला दौर में फार्मिंग, चाहे जिसका भी, बटेर का फार्मिंग क्यों ना हो, खरगोश का फार्मिंग क्यों ना हो, मुर्गियों का फार्मिंग क्यों ना हो, ये बहुत प्रोग्रेस करने वाला है। हाँ सर, हमको भी लगता है दिल से कि ये बिजनेस आगे प्रोग्रेस करेगा, और इसीलिए हम इस पे जोर दे रहे हैं कि लोगों को इससे ज्यादा जानकारी मिल सके। लोगों को जोड़ना पड़ेगा, यंग जनरेशन को बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। आज मुद्रा मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं,
बाप दादा का जिस समय दौर था ना, वो हम लोगों का 10-20 पीढ़ी हाँ, हाँ। वो जानवरों को ही देता था और लेता था, सही बात है, इसी से उनका लेन देन होता था। लेन देन होता था। तो ये कभी ना मरने वाला है, ये हमेशा होने वाला बिजनेस है। सही बात है सर। तो सर आप इन्हें सेल किस एज में करते हो? एज तो हम देखते हैं 3 से 4 महीने के बच्चे ही लेके लोग भाग जाते हैं। मतलब एज होने नहीं देते हैं, एज पहले ही बिक होने ही जाता नहीं है। देते। हम कभी लिमिट एज नहीं की कि इतना में बेचेंगे। हमारा 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना होते हो तो लोग लेकर बिक जाता है। 100 बच्चे हम बेच चुके हैं ठीक है ये सर। साल भर तो सर आप इन्हें किस कीमत पे सेल करते हो, पर पीस या फिर पर केजी? पीस के हिसाब से। पर पीस के हिसाब से। तो सर अगर कोई हमारे फार्मर्स, कोई दर्शक आपसे कोई सलाह, कोई जानकारी बकरी या फिर नेपियर लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? हमसे जोगाजोग करें ना एक तो सर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए जिससे लोग आपसे जुड़ सके। हम कांटेक्ट नंबर अपना दे रहे हैं। हाँ बोलिए। 9474961024। तो सर ये आपका कॉल वाला नंबर है कि व्हाट्सएप ये नंबर है? कॉल नंबर है मेरा। ठीक है, और इस पे व्हाट्सएप कर सकता है कोई? आने वाला समय में हम इसको इसमें व्हाट्सएप कर लेंगे तो फिर लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट करेंगे। ठीक है सर। तो सर एक बहुत जरूरी बात कि आपको इस बिजनेस से इनकम कितना हो जाता है? हम क्या बताएं ना दोस्त अभी कि हम इनका इनकम हम बताएंगे जब 3 साल रेगुलर कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम इन्वेस्ट के पर्पस में, ठीक है सर। अभी हमको लगाना है। हाँ, हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले 3 साल तक इनकम का नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसका तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पूरा लाइफ टाइम देता रहेगा। लाइफ टाइम देता रहेगा। अगर ये एक बार हम बढ़ा लिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस बिजनेस में अगर कोई बहुत पैसा कमाना चाहे और उसके पास जगह सफिशिएंट हो, बोलिए 200 फीमेल लेकर शुरुआत 10 से करे और 200 फीमेल कर दे, वो जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो हीरो होगा। सही बात है सर। हम भी अपने दर्शकों को यही बोलते हैं कि 10 से स्टार्ट कीजिए और 3 साल लगाइए उसको 100 करने में। हाँ। और तब जाके देखिए कि मंथली आपको 1 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, 1 देसी लाख और क्रॉस नस्ल की बकरियों से। हाँ, हाँ। ये नस्ल तो फिर करोड़ों का बात हो अलग जाएगा। लेवल का। हाँ, देसी और क्रॉस नस्ल की बकरियां अगर वो 3 साल समय दे और 10 बकरियों से 100 तक ले जाए तो लाख रुपए कमाना कोई बड़ा बात नहीं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस में इतना अगर प्रॉफिट है, इसके बावजूद भी बहुत सारे फार्म खुलते भी हैं, बहुत सारे फार्म बंद हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका एकदम एक ही कारण है, वो पेपर पेन और कंप्यूटर पर वो नफा नुकसान देखता और है। यूट्यूब भी तो इसका बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है। हाँ, जिम्मेदार है। अगर हम क्या बोले कि 3 साल शुरुआती का 3 साल लोग ये सोच ले हमको इनकम नहीं करना है और हमको इन जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करना है, इसके प्रोग्रेस पर काम करना है। अगर ये 3 साल आप इनके प्रोग्रेस पर काम कर गए तो 3 साल बाद ये फार्म आपके प्रोग्रेस पर काम कर जाएगा। सही बात है। तो सर आप हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को कुछ सलाह देना चाहेंगे? दोस्त, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में सरकारी जॉब नहीं है, और अगर हमसे कहो तो हम दूसरे की नौकरी क्यों करें? हम खुद का ही नौकर क्यों ना बने? हम दूसरे की नौकरी क्यों करें? तो अब ये बिजनेस, जो बिजनेस अभी आप देख रहे हैं, ये फार्मिंग, हम ये नहीं कहते हैं कि बकरी का ही फार्म करो। अगर आपके पास पैसे नहीं, बटेर का फार्म करो ना, खाकी कम्बल बत्तख का फार्मिंग करो ना, फार्म ही करो, खुद का बिजनेस करो, अब मजे का लाइफ जियो। तो सर इससे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है कि आने वाला जनरेशन को, अपने जनरेशन को इस बिजनेस में हमको लेके जाना है, और आने वाला जो मेरा फ्यूचर प्लानिंग है, कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट में 1000 लड़कों को इस बिजनेस में उतारना है, सिखाना है, भाई बिजनेस करो। अब पूरा आज साउथ अफ्रीका का बोयर हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है, हम कोई ब्रीड, अपना ही ब्रीड इतना डेवलप करें, इतना अच्छा करें कि हमारी ब्रीड दूसरे देश में जाए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, दिल खुश हो गया। थैंक यू, इतना देर आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, आपका धन्यवाद।